नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बहुत ही बड़ी खबर आपके सामने आ चुकी है। मैंने आपसे कहा ना, यूपी ट्रिपल एससी में जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उन सब की लिस्ट बना ली गई है और जल्द ही आपको सारी वैकेंसी फिल होते हुए नजर आएंगी। जूनियर असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों को मैंने बता दिया है कि अगस्त में अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखें, है ना। अगस्त में उनकी परीक्षा संभावित है और जो ग्राम पंचायत अधिकारी है ना, उसकी परीक्षा नवंबर दिसंबर के आसपास जाएगी क्योंकि वो अभी डिले चल रही है। तो जूनियर असिस्टेंट, ठीक है ना। अब यहां पर जो सबसे बड़ी खबर आई है, अपडेट आई है, आप देखेंगे कि जो यूपी ट्रिपल एससी की जो फॉरेस्ट गार्ड वाली वैकेंसी आई थी, वन जीव रक्षक वाली जो वैकेंसी आई थी, इसमें 709 पद थे। एक महीने पहले मैंने उस पद के बारे में आपको बताया भी था और आप लोगों से कहा भी था कि आप ईमेल करिए, है ना, और फोन करिए, मैसेज करिए और आयोग से इसकी जानकारी लेते रहिए, है ना। और एक चिट्ठा बनाकर भेजा भी गया था, एक लेटर भेजा भी गया था, है ना, बच्चों के द्वारा, तो जिसको आगे प्रसारित किया गया। तो इसके बाद एक महीने के अंदर अंदर हम लोग के पास एक नई सूचना जारी हो गई है। हमने आपसे इस वाले वीडियो में, एक महीने पहले वीडियो में बता दिया था। बच्चों ने कहा कि सर सिलेबस क्या करें, जो पुराना सिलेबस था, जो पुराना फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस था वही पढ़े। तो हमने आपसे कहा था नहीं, आपको वो नहीं पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है तो जो आपका जो वन दरोगा वाला फॉर्म निकला था, है ना, जो फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर वाला फॉर्म निकला था, उसके सिलेबस को फॉलो कीजिएगा, है ना। उसका सिलेबस लिया जाएगा और यूपीजी के और कंप्यूटर, ऐसी यूपी ट्रिपल एससी की कोई वैकेंसी नहीं आएगी जिसमें यूपीजी के और कंप्यूटर नहीं आएगा। तो यूपीजी के कंप्यूटर सभी यूपी ट्रिपल एससी में कॉमन कर दिया गया है। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको सारे सिलेबस के बारे में बताया था, यूपीजी के और कंप्यूटर के बारे में बताया था। फिर इसके बाद हमने इसी में आपको बताया था कि 89,795 पद, है ना, 89,795 लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। यानी बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका फॉर्म ही नहीं भरा, है ना। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, जबकि हमने आपको कहा था कि जैसे ही आप कोई वैकेंसी आए, आपके चाहे 20 नंबर हो, 40 नंबर हो, आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी के लिए अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है ना। हम लोग जब 15 गुना सोचते हैं तो वो 40 गुना बुलाता है, जब हम लोग 40 गुना सोचते हैं तो वो 15 गुना बुला लेता है, 18 गुना बुला लेता है ना। और कभी कभी तो पूरा, जैसे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में देखिए, है ना, उसने सभी लोग को बुला लिया, 15 नंबर निकाल दिया कट ऑफ, बहुत बड़ी बात है ना। तो फाइनली इसका सिलेबस आज जारी कर दिया गया है और अब हम लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अब इसकी तैयारी भी अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। तो जो सिलेबस बताया गया था वही सिलेबस आपका यहां पर दिखा गया है। मैं इसको अच्छे से ओपन करके दिखाता हूं, है ना। आज 14 मई 2024 और 709 पदों पर यह वैकेंसी है और आप यहां पर देखेंगे वही जो वन दरोगा वाला सिलेबस है ना, उसी सिलेबस को कॉपी पेस्ट किया गया है 50 क्वेश्चन का, है ना। वो 100 थे, ये 50 है ना। तो आप यहां पर देखेंगे और यूपीजी के कंप्यूटर और, है ना, और यहां पर आप ही देखेंगे गणित और जीव विज्ञान, वो भी बिल्कुल प्रारंभिक स्तर की, कक्षा 10 तक की भी है ना। अगर आती है कक्षा 8 तक की है, उसका भी काम चल जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको देखेंगे कि विषयगत ज्ञान, यानी कि जो फॉरेस्ट का ज्ञान है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद इसका भी विस्तृत सिलेबस भी दिया गया है। फिर गणित और जीव विज्ञान 15 नंबर की आएगी, कंप्यूटर आपका 15 नंबर का है और 20 नंबर आपका, ये देखो, ये दोनों चीजें यूपी ट्रिपल एससी में सेम प्रोसेस पे है। किसी का भी उठा लीजिए, चाहे एजीटीए उठा लीजिए, चाहे वीपीओ उठा लीजिए और चाहे जूनियर असिस्टेंट उठा लीजिए, या यूपी ट्रिपल एससी कोई वैकेंसी उठाएंगे तो उसमें आपको ये दोनों चीजें कॉमन मिलेंगी। फिर वही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट आपको मिलेगा और 0.25 यानी 1/4 की क्या होगी, आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। यही है ना। हाँ, तो 25% यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन आने होंगे, हाँ, ये 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट यानी 2 घंटे में आपको करना होगा। चलिए, विषयगत ज्ञान में क्या है, आपको सारे नेशनल पार्क याद होने चाहिए और हमने आपको ट्रिकों से याद करवाए हैं सारे नेशनल पार्क और पक्षी विहार, है ना। चाहे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार हो, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हो, है ना, और चाहे टाइगर रिजर्व हो या कुछ भी हो, हाथी रिजर्व हो, हाथी रिजर्व तो 2 ही है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो आपको ये बहुत बहुत बड़ा नहीं है छोटा छोटा, है ना। और आप जब वन दरोगा का पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, नहीं कोई कोई क्वेश्चन बड़े, है ना, मतलब सोचने वाले आ जाते हैं, थ्योरी बेस पे आ जाते हैं। तो वो मैं आपको मॉक टेस्ट जब दे दूंगा तो वो मॉक टेस्ट आपको कर लेना है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन संरक्षित वन है, कुछ नहीं, आरक्षित वन संरक्षित वन, है ना। और ये है 10-10 15-15 मिनट का एक टॉपिक, है ना, लेकिन फिर भी यहां पर अलग अलग दे रखा है, तो बहुत बड़ा नहीं है। अगर आपने 15 क्लासेस भी अच्छे से कर ली इसकी तो 50 नंबर आपके जेब में पहुंच जाएंगे, है ना। फिर हाथी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, बस याद करने वाली बात है कि कैसे ट्रिकों के माध्यम से इसको याद करवाया जाएगा। तो ट्रिक जो याद करेगा उसी से काम हो पाएगा। फिर इसके
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जिसे हम लोग कहेंगे पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण, पारितंत्र एवं इसके संगठक, आहार श्रृंखला, ओजोन परत, इसका अपक्षय, कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण और कृषि वानिकी, वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम, वन उपज, है ना, कि किसका कौन सा भाग खाने लायक है, दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है, सिनकोना, है ना, से पेड़ की छाल से कुनैन नाम की दवा निकलती है, इस प्रकार से, है ना, मानव वन्य जीव संघर्ष, इसके वन पर्यावरण और उसके लाभ, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र, सेम पूरा उठा के वन दरोगा वाला सिलेबस डाल दिया ना। अच्छा, फिर इसके बाद गणित की बात की जाए तो गणित में परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआई है, सीआई है ना, एलसीएम है, एचसीएफ है, संख्याएं हैं और छोटी छोटी ज्योमेट्री है ना, और माध्यिका है, बहुलक है। विज्ञान में आपका पोषण है, श्वसन है, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, पादपों में हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन, है ना, लैंगिक जनन, देखो पुष्पों में लैंगिक जनन, आनुवंशिकता, ठीक है, ये इतने टॉपिक हैं। फिर वही सारी चीजें कंप्यूटर के सेम टॉपिक हैं जो आपने यूपी ट्रिपल एससी में देखे हैं, है ना, डेटाबेस, है ना, साइबर सिक्योरिटी, यही सब है, वर्ड प्रोसेसिंग, और आप देखेंगे एमएस ऑफिस बहुत आता है आजकल पेपर में, एमएस ऑफिस इसमें काफी मात्रा में आ रहा है, ठीक है। फिर इसका उत्तर प्रदेश तो संपूर्ण है, फिर नीचे इसका इंग्लिश में दिया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये बताइए 89,795 पदों लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है तो क्या सबको बुलाया जाएगा, है ना। तो बच्चा अब मैं आपको बिल्कुल सेफ साइड बताता हूं, सेफ साइड बताता हूं। ये पेट 2000, अच्छा कुछ विद्यार्थी के मन में है सर ये कौन सी वैकेंसी थी, पेट 2022 वाली थी कि पेट 2023 वाली थी, तो ये पेट 2022 के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई थी, है ना, और पेट 2022 के माध्यम से। तो पेट 2022 में आप जानते हैं लोगों का पेपर अच्छा गया था और अच्छे परसेंटाइल थे लोगों के। तो सर सेफ जोन में कौन है, तो देखिएगा अभी जहां तक मेरी जानकारी है, अभी मुझे और जानकारी मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा। देखो जहां तक मेरी जानकारी है 40% 89,795 लोग समस्त बुलाए जा सकते हैं, 89,795 समस्त लोग बुलाए जा सकते हैं। 60% चांसेस हैं कि उनको ही बुलाया जाएगा जिनके नंबर 70 से ऊपर है, ठीक है। तो जिनके नंबर 70 से ऊपर हैं उनको बुलाया जाएगा पेट 2022 में, और 40% चांसेस हैं कि सबको बुलाया जाएगा। तो जितने 89,795 व्यक्ति हैं उनमें से अपनी तैयारी शुरू कौन कर देगा, तो जिसके 70 से ऊपर नंबर है। और शुरू तो वैसे 89,795 सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जोरों शोरों से दिमाग लगा के बुरी तरीके से रण में कूदने वाली बात है तो 70 नंबर से ऊपर वाले। एसएसजी गुरुकुल, यूपी ट्रिपल एससी, फॉरेस्ट गार्ड, इसी का इंतजार कर रहे थे आप भी हम भी। तो यूपी ट्रिपल एससी देखो एजीटीए वाले जो बच्चे बेचारे परेशान हैं, सर आप एग्रीकल्चर का बैच नहीं ला रहे हैं, एजीटीए वाले विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं, उनके लिए मैं एक बुक लॉन्च कर दे रहा हूं, एजीटीए वाले विद्यार्थियों के लिए एक बुक लॉन्च कर दे रहा हूं, है ना, और उस बुक को मैंने अपने हाथों से बनाया होगा। मैं उसका बैच नहीं लाया हूं, है ना, लेकिन एजीटीए वाले विद्यार्थियों के लिए कृषि वाला जो पार्ट है मैं एक स्टडी मटेरियल उनको प्रदान कर दूंगा, वो उस बुक से ही सारा याद कर लेंगे और उनको मैं मॉक टेस्ट भी दे दूंगा, वो 10 मॉक टेस्ट कर लेंगे, उनका पेपर निकल जाएगा, है ना। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो नया बैच है, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो नया बैच है ये आपका कब से आ रहा है बताइए, ये आपका कब से आ रहा है, ये आ रहा है आपका 21 मई 2024 से, यानी 7 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद आपका यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का बैच आ रहा है। और रेट आप जानते हो, है ना, सबसे कम मात्र 499 रुपए का ये बैच है, मात्र 499 रुपए का ये बैच होगा। अब आपके बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आएगा सर बताइए यूपीजी के और कंप्यूटर तो सर हम पढ़ ही रहे हैं क्योंकि जूनियर असिस्टेंट ले रखा है, हमने वीपीओ ले रखा है, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल ले रखा है, उन सब में यूपीजी के और कंप्यूटर तो बराबर ही है। तो सर ऐसा कुछ कर दीजिए जिसमें यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का बस ये जो गणित, जीव विज्ञान और ये क्या नाम है ये फॉरेस्ट्री वाला जो पार्ट है बस इसका मिल जाए, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक कॉम्बो बैच आ जाएगा, है ना, फॉरेस्ट गार्ड प्लस जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड प्लस वीपीओ, ओनली फॉरेस्ट गार्ड, है ना। तो ऐसा एक बैच ले आएंगे जिसमें हम लोग कॉम्बो कर लेंगे, समझ में आ गया, क्योंकि फॉरेस्ट्री का अलग से तो हम नई बैच को ला सकते हैं आप जानते ही हैं, या फिर हो सकेगा आगे भविष्य में ला भी सकते हैं, है ना। तो आप पूरा बैच ले सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और बाकी जो विद्यार्थी पहले से जूनियर असिस्टेंट का बैच ले रखे हैं या फिर वीपीओ का बैच ले रखे हैं वो थोड़ा सा रुक जाएंगे, उनके लिए हो सकता है मैं फॉरेस्ट्री और गणित और जीव विज्ञान का एक नया स्पेशल बैच लॉन्च कर दूं, है ना। उसकी फीस रहेगी 399, ठीक है ना, सॉरी 299। तो 299 में आपको फॉरेस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ मिल जाएगी,
और 499 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बैच आज से ही आप परचेस करेंगे, अगर एक हफ्ते के भीतर परचेस करते हैं तो ये 499 रुपए का ही आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ 10 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बैच स्टार्ट होने के बाद परचेस करेंगे तो इसके लिए फिर 10 मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, उसको फिर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।